मैं दोबारा ये सवाल पूछूंगा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था. अच्छा, यू आर एंजॉइंग इट, ठीक है. द थिंग इज, हैव यू सैट विद योरसेल्फ एंड फेल्ट कि यार लोनली? मैंने ना लिवर डोनेट किया है मैंने अपनी पढ़ा. मदर को, तो तब मैं 15-20 दिन आईसीयू में थी, फिर कुछ दिन हॉस्पिटल नॉर्मल रूम में थी, और फिर रिकवरी में थी, और फिर दोबारा से चलना सीखा, दोबारा से खाना सीखा. दैट टाइम आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ एंड आई फेल्ट वेरी लोनली. बट आई ऑल्सो फील, निखिल, दैट in these moments of loneliness, when you're secluded from the world, when there's no camera, no spotlight, no friends, आपकी जो कार्मिक क्लेंजिंग होती है ना इस टाइम पे, वो अलग लेवल की होती है. और जैसे कहते हैं ना कि शिवलिंग जैसे दूध से धुलता है, उसके बाद जो प्योरिटी आपकी सोल में आती है और एक जो कमबैक होता है, आई रियली बिलीव इन दैट मेजरली. Your mom passed away. How was it? How is it if a mother passes away? No, I just want to know from your mouth कि exactly how did you feel about it? क्योंकि दे से पंजाबी हंच ना मामा ठंडियाँ छावा, एंड मैंने बहुत गलत सवाल पूछ लिया, बट आई डोंट नो, इट जस्ट केम आउट ऑफ मी. ठीक है, मैंने रुका नहीं. इफ आई थिंक माई, हाँ, बिकॉज माई मदर वॉज इन ICU फॉर 22 days फॉर कोविड. ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा डॉक्टर ने बोला नहीं हो पाएगा. तो मुझे पता है कि मैं रात को कैसे सोता था. हाँ, शी इज़ फाइन, शी इज़ डाउनस्टेयर्स. पराठे खिलाएंगे अभी, ठीक है, इफ़ यू वांट टू ईट पंजाबी फूड. बट द थिंग इज़, आप समझे वो फीलिंग आती है कि जब तुम्हारी नहीं है. आई एम नॉट श्योर अभी लोग उस चीज़ की कदर, और उसके बाद से और अभी तक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन वे आई लुक एट माई मदर, आई स्पेंड टाइम विद माई मदर. भाई जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, और अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कितने भी पैसे फेम कमा लो, आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट. एक वॉइड कभी भी नहीं भरेगा, वो कभी भी नहीं भरेगा. वो ना प्यार से भरेगा, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड से भरेगा, ना बच्चों से भरेगा, ना दोस्तों से, लेट मी ऑल्सो टेल यू, ना स्पिरिचुअलिटी से. वो वॉइड, वो जगह जो माँ की है ना इस दुनिया में, वो किसी की भी नहीं है. मतलब आई वुड से भगवान से भी ऊपर माँ की जगह होती है. एंड अगर अभी तुम अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो एक टाइम के बाद तुम याद करोगे कि वो पूछती थी कि खाना खाया कि नहीं. क्योंकि निखिल, जब कोई नहीं पूछेगा ना कि खाना खाया कि नहीं, तब तुमको याद आएगी कि बॉस कोई एक इंसान था जिसको परवाह थी. क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी माँ तुम्हारी परवाह करती है ना, nobody cares. So I really miss her, and losing her has been the most life-changing moment for me ever. Like, पता नहीं यार मैं ज़िंदा निकल के कैसे आ गई, लेकिन it was really difficult. It was the most devastating thing. मैंने सोचा था कि ओए स्ट्रगल कर लिया, गरीबी से अमीरी में आ गई तो मैंने देख ली ज़िंदगी. बट नो मैन, रियल लाइफ विल ओनली हिट यू व्हेन यू लूज अ पेरेंट, देन यू विल नो लाइफ. सो या इट्स वेरी डिफिकल्ट. डू यू हैव फ्रेंड्स? या आई हैव फ्रेंड्स मतलब लाइक अच्छे वाले दोस्त, ये नहीं, आप समझ रहे हो ना, एक होता है फ्रेंड्स हु वांट टू हैंग आउट विद यू. यार एक दो दोस्त है स्कूल वाले, वही अच्छे दोस्त हैं, बाकी सब सोशल सर्कल है. तो वो मतलब यू हैव दैट फ्रेंड्स जिसमें ऐसा होता है ना कि यार मैं कभी फ़ोन कर रहा हूँ ना, मेरे लिए वो सुनेगा मुझे या सुनेगी मुझे. 100%, क्योंकि मैं भी तो वो दोस्त हूँ ना उनके लिए. तो पहले तो हमको वो दोस्त बनना पड़ता है ना, तभी सामने से मिलता है. सो आई एम ऑल्सो दैट फ्रेंड टू माई फ्रेंड्स. सो या आई हैव दोज फ्रेंड्स. गुड यार, यू डिजर्व इट. ठीक है. एक बार ना ऐसा हुआ कि एक लड़की थी, शी वेंट इनटू ग्रॉसरी स्टोर जहाँ पे ग्रॉसरीज मिलती हैं. हमने देखा होगा मॉडर्न ग्रॉसरी स्टोर, यू गॉट टू पिक स्टफ अप. सो शी पिक्ड अप टू लॉफ ऑफ ब्रेड्स, 2 लॉफ लिए ब्रेड के, वो पिक किया. 2 कैरेट अंडे के लिए, ठीक है, और कैरेट्स लिए, और उसने जाके काउंटर पे गई चेक कराने के लिए कि इसको चेकआउट करता हूँ, मेरे को लेके जाना है. वो बंदा चेकआउट कर रहा था, उसने देखा, कह रहा यू आर सिंगल. तो लड़की कहती आपको कैसे पता? तो ही सेड बस ऐसे ही, मतलब. तो
दोबारा उसने फिर चेकआउट करा लिया, थोड़ा सा आगे गई, उसको ना अंदर से फील हुआ कि यार हाउ डिड दिस गाय नो जो मैंने सामान लिया इससे कैसे गेट आउट कर सकता है, मतलब इसे कैसे फिगर आउट कर सकता है कि मैं सिंगल हूँ. शी केम बैक अगेन टू द, उस बंदे से पूछा तू मुझे बता मैं सिंगल कैसे हूँ, तूने मुझे कैसे पता लगाया. गेस व्हाट ही सेड, तेरा क्योंकि तू बदसूरत है. ये जा नहीं रहा ना इसके साथ. अरे बिकॉज फ्रेंड्स टेल दिस. अच्छा अब क्या रेलेवेंस था इस जोक का? इस जोक का रेलेवेंस था कि फ्रेंड्स कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, मतलब द फ्रेंड्स टेल यू द ट्रूथ कि भाई तू बदसूरत है. वी फ्रेंड्स डू इट. आई मीन हम दोस्त होते हैं, जैसे मैंने हम गोवा थे अभी, दो वी आर मैरिड वी सिटिंग, तो सामने से देयर वाज दिस ब्यूटीफुल गर्ल पासिंग बाय, तो शी लुक्ड एट मी, आई फील दैट शी लुक्ड एट मी, he felt that. You felt that she looked at you. हाँ, She didn't. I don't I'm a know. girl, I'm telling you. मैं बहुत बुरा दिखता हूँ. नहीं बुरे नहीं दिखते, but she didn't look at you She at did. all. बात ही खत्म हो गई यार, मैं बता ही नहीं रहा तुम्हें बात ही I'm नहीं बता kidding, रहा हूँ. तो उसको लगा कि वो उसको देखा है क्योंकि हम दोनों साथ बैठे हैं, एंड मतलब लुक ऐसे नहीं होता कि ऐसे लुक करके, शी जस्ट स्माइल्ड, शी जस्ट वी क्रॉस्ड. फिर ऐसे लग रहा तो मेरा केस ले रहे हो यार, मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा. मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा अपनी बात. अच्छा